बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंक, सेल टू सेल, शीट टू शीट किन सिनेरियो में यूज़ होता है, ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा डेटा एंट्री और प्लस रिपोर्ट शीट के साथ। और इसको हम हॉस्पिटल बिलिंग वगैरह के हवाले से यूज़ करेंगे डाटा के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एक्सेल फाइल, दो शीट्स पर काम करेंगे, एक रिपोर्ट बनेगी समरी और एक होगी हमारी डाटा एंट्री की शीट। तो न्यू एक फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल एन प्लस क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं और इधर हमारा नाम आ जाएगा डाटा एंट्री और एक नाम आ जाएगा यहाँ पर रिपोर्ट। फर्स्ट हेडिंग हमें बनानी है डाटा एंट्री के लिए, डेट, पेशेंट, डबल क्लिक, PATIENT पेशेंट, डिपार्टमेंट, अमाउंट, स्टेटस, डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट, ऑल सेलेक्ट, सेंटर मेड, बोल्ड। अब एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डेट मैं सेम ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह ड्रैग हो जाएगी ये। पेशेंट के अंदर हम अहमद, बिलाल, मोहसिन, डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, डेंटल एंड, और यहाँ पर अमाउंट, और ये पेट, अब रिपोर्ट में इनका डेटा अपडेट होना चाहिए। अब देखिए कुछ कॉमन हेडिंग्स होती हैं जो शीट 1 की हमें 2 पे सेम चाहिए एज इट इज़। यानी अगर हम यहाँ पे बाद में शीट्स में चेंज करें हेडिंग तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट में भी चेंज हो जाए। तो इसका लिंक क्रिएट कैसे होगा? अब जैसे सेम हेडिंग चाहिए तो इक्वल लगाकर जिस शीट में चाहिए सेल में वहाँ इक्वल का साइन, और जिस शीट से लिंक करना है उस शीट पर जाकर आपने सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे मुझे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड निकालने होंगे सेल्स के, कि इस डिपार्टमेंट की क्या सेल हुई है और कहाँ से डेटा एंट्री शीट से, तो मैं फर्स्ट हेडिंग का लिंक करने के लिए इक्वल कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट क्लिक। जब शीट रीनेम होगी तो यहाँ पे नाम आ रहा होगा उसका और प्लस जो सेल आप क्लिक करेंगे उसका सेल एड्रेस लिंक में शो हो रहा होता है फार्मूला बार के अंदर, बस एंटर करना है। अब डिपार्टमेंट सेल लिंक हो गया। नेक्स्ट, अब मुझे अमाउंट जो डेटा एंट्री शीट में हेडिंग है इसको टोटल अमाउंट के साथ लिखना है यहाँ रिपोर्ट में, तो इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह भी हम कर सकते हैं। टोटल अलग से आप लिख लें पहले इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा पहले स्पेस दें ताकि स्पेस के साथ लिखा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड परसेंट शिफ्ट के साथ 7 बटन, और फिर दोबारा शीट डेटा एंट्री पे अमाउंट सेल क्लिक। तो यहाँ टोटल ऑलरेडी हमने कॉन्केटिनेट कर लिया सेल लिंक जिसके साथ लिखा हुआ चाहिए हमें, तो टोटल अमाउंट, यहाँ सिर्फ अमाउंट और यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स डिस्प्ले करने के लिए टोटल आ गया। तो ये हो गया टोटल अमाउंट। अब किस डिपार्टमेंट का कितना टोटल अमाउंट पेड हो चुका है और कितना अनपेड है, तो यहाँ दो हेडिंग आ जाएंगे हमारी, पेड, अनपेड। अब डिपार्टमेंट की डबल बार बार एंट्री भी होगी, मुख्तलिफ कस्टमर पेशेंट्स होंगे जो वहाँ पर हमारी एंट्रीज़ में होंगे, तो हमें यहाँ पे यूनिक चाहिए, तो यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे इक्वल यूनिक, डेटा एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर लें आप, जहाँ तक आपकी एंट्रीज़ हो सकती हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फुल डाटा रेफरेंस चाहिए कॉलम तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ज़ीरो हटाना है, जब हम एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं तो ज़ीरो रिटर्न होता है यूनिक में ब्लैंक सेल का, तो हम इसको फिल्टर फंक्शन के साथ हैंडल करेंगे। ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर इसका क्लोज जो ब्रैकेट हटाएंगे, कॉमा, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन। इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, दोबारा हमें शीट पर नहीं जाना पड़े तो यहीं से सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर लें और इधर आप कर दें नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल वी, पेस्ट, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर फिल्टर क्लोज
इसका जो ब्रैकेट क्लोज करना है वो सारे 3 ब्रैकेट होंगे, यूनिक, फिल्टर और जो यहाँ पर इसका ब्रैकेट था, और इंटर कर देंगे तो 0 आपका हाइड हो जाएगा। जितना नई एंट्री होगी तो वहाँ पे डाटा ऐड हो जाएगा डिपार्टमेंट का। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू एंट्री कर लेता हूँ, अलीम सर्जिकल 3000 और यहाँ पर पेट। अब देखें सर्जिकल का ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट अपडेट हो गया। यहाँ से सेम इसमें भी फॉर्मेट बोल्ड। नेक्स्ट अब टोटल अमाउंट निकालना है हमें। लिंक का जो ऑप्शन है असल में हमें इस तरह चाहिए, कितने पेड हो गए, टोटल अमाउंट कितने रह गए किस डिपार्टमेंट के। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल सम इफ़, अब इस शीट में लगाना है लेकिन डेटा एंट्री शीट से आएगा। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, रेंज में हम जाएंगे, डेटा एंट्री में क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज टोटल। तो पहला कॉलम ऑल सेलेक्ट होगा डिपार्टमेंट हेडिंग के पास। सब देखें जब हम लिंक बना रहे हैं ये लिंक होगा इस तरह, शीट पर क्लिक करा, नेम कॉलम सेलेक्ट किया हमने, हेडिंग्स, कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम जाएंगे वापस रिपोर्ट में, फर्स्ट डिपार्टमेंट सेल सेलेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद सम रेंज कहाँ पर है, डेटा एंट्री शीट में अमाउंट है हमारे पास तो ये कॉलम आ जाएगा अमाउंट ब्रैकेट किलोज, इंटर और ड्रैग। और इसका भी 0 हैंडल करने के लिए सम इफ़ से पहले इफ़ लगा दें। सम इफ़ पूरा सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, अगर इसका रिटर्न बराबर होता है 0, कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू ब्लैंक हो जाए, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में यही फंक्शन चला दें, एंटर और ड्रैग। तो 0 हैंडल हो गया इस तरह। एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें इसको। और पेड अमाउंट के लिए भी इक्वल करेंगे इसी तरह, सम इफ़ लगाएंगे, सम इफ़ के बाद रेंज में हम जाएंगे यहाँ डेटा एंट्री शीट में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम ऑल कॉलम स्टेटस। अच्छा, इधर कंडीशन हमारी चेंज करेंगे थोड़ी, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होगा, इसको मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लगाएंगे सम इफ्स, ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए था और यहाँ मल्टीपल होगा, पेड अनपेड किसका, डिपार्टमेंट वाइज। तो हमने इफ्स लगाना है इसमें। सबसे पहले सम रेंज होती है यानी अमाउंट कॉलम, वो सिलेक्ट होगा, कॉमा, उसके बाद इसका क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, जो डिपार्टमेंट है हमारा वो क्राइटेरिया रेंज 1 है, फिर कॉमा, इसमें क्राइटेरिया 1 क्या है, रिपोर्ट शीट में इस डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए, फिर उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 डेटा एंट्री में इसको देखना है। अब ये किस लिए लगा रहे हैं, पेड वाले अमाउंट के लिए। तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देंगे पेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस, एंटर और 0। अच्छा, 0 डबल क्लिक, पेड कंप्लीट टाइप नहीं हुआ था, डी रह गया, एंटर और ड्रैग करेंगे। सेम 0 वाला इशू आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट कर लें। इफ़ कंडीशन से 0 हाइड करने के लिए कंट्रोल सी कॉपी, फार्मूले से पहले डबल क्लिक एडिट करके इफ़ लिखें, ब्रैकेट ओपन, पूरा फार्मूला इसी तरह आ जाएगा, बराबर 0 है, कॉमा, तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर यही फार्मूला चलाएं। ये देख लें पूरा फार्मूला कंप्लीट इसी तरह आएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें इसको भी। अब एब्सोल्यूट्स का देख लेंगे, यहाँ पे कोई इश्यूज़ तो नहीं है हमारे पास। सी ऑल आ गया, पेड आ गया, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बराबर 0 है। और डेंटल का अमाउंट मेरे ख्याल से अनपेड है, बिल्कुल ठीक। अब ये अनपेड कॉलम जो होगा, सिर्फ फार्मूला वही है, पेड जहाँ लिखा है फार्मूले में वहाँ अनपेड हो जाएगा। तो इस सेल को हम यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, अनपेड पे आएंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, डबल क्लिक, और पेड जहाँ पर है उधर UN कर दें और एंटर। अब जो पेड हो चुका है इसको भी ड्रैग कर लें एक्स्ट्रा, ताकि जो भी डाटा एंट्री आती रहे उसमें रिकॉर्ड अपडेट होता रहे। अगेन डबल क्लिक करेंगे, फर्स्ट यहाँ अनपेड कर दिया तो इधर भी अनपेड लिखना है, दोनों जगह पे अनपेड होगा, एंटर और ड्रैग। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम उसी तरह है, जहाँ यहाँ अनपेड है तो ऊपर भी अनपेड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कितने अनपेड रिकॉर्ड हैं, किस डिपार्टमेंट के कितने पेड हैं, वो आपकी समरी यहाँ पर अपडेट होगी। डेटा एंट्री में सिंपल आपने डेटा एंट्री करनी है, न्यू कोई
पेशेंट आ गया, उसकी अगर एक्स्ट्रा कॉलम आपने एडमिशन डेट डालनी है, डिस्चार्ज डेट, डेज टोटल वगैरह, तो वो कॉलम एक्स्ट्रा भी आप बना सकते हैं। मैं एक मेन पर्पस लिंक समझा रहा हूँ और उनकी समरी कैसे बनेगी अलग शीट में वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर। अब इसमें आ गया हमारे पास मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी आ रहा है, कार्डियोलॉजी को मैंने पेस्ट करा, अभी 5000 थे, 5000 और ऐड कर दिए और ये है अभी अनपेड। अब देखें डाटा एंट्री अपडेट हो रही है हमारी, देखें अब पेड हो गया, अनपेड, पेड 5 हैं और अनपेड 5 हैं कार्डियोलॉजी के। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे पेड आ जाएगा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास 10,000 हो गया और यहाँ पे अनपेड से खाली। तो ये एक मेन पर्पस था लिंक वगैरह को यूज़ करने का, शीट टू शीट फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।